नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं केशव कश्यप। बिहार में विधानसभा चुनाव का 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव 7 नवंबर को होने वाले हैं। इसमें जो बचे हुए हैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा में मतदान 7 नवंबर को डाले जाएंगे। तिरहुत न्यूज की टीम जब फील्ड में बोचहा विधानसभा के क्षेत्रों में जब जनसंपर्क के लिए जनता के मत को जानने के लिए निकली, इसी क्रम में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बोचहा विधानसभा के जो अमर आजाद हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हमें मौका मिला है, हम उम्मीदवार जो अमर आजाद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी तैयारी है यहाँ पर। जिंदाबाद जिंदाबाद पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताइए किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी हम लोग का एकदम जोरों पर है और हम लोग जीत रहे हैं इस सीट से, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, 2 अन्य लोग हैं, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं। और अभी देख लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं में कितना जोश खरोश है। और हम जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं वहाँ पे कोई डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ है। हम लोग लगातार विकास के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मगर ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है इसको हम लोग हटा के रहेंगे और चिराग पासवान जी का जो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो योजना है उसको हम लोग लागू करेंगे। बोचहा विधानसभा के अंतर्गत आपका जो मेन मुकाबला है उसमें 2 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं जो काफ़ी वरीय हैं और यहाँ से कई बार वो मंत्री भी रहे हैं। और मुसाफिर पासवान है अभी आपके सामने VIP से, और रमई राम है जो काफ़ी यहाँ से कई बार मंत्री भी वो रह चुके हैं। तो उनसे क्या मुकाबला है? तो उनसे देखिए मुकाबला है नहीं, उनके पास सिर्फ रुपया पैसा धन है। जनता का वोट आप सुन लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं, जनता का वोट समर्थन उनके पास नहीं है। इसलिए हम लोग युवा पढ़े लिखे, हम लोग लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं और विकास कैसे होता है, झोपड़ी से बंगला कैसे बनेगा वो हम लोग जानते हैं। हम लोग विधायक इसलिए नहीं बन रहे हैं कि हमें रुपया पैसा का, हम 10 साल से उस वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं। जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, सुरक्षित सीट से जीत रहे हैं, तो उसके लिए बहुत काम किया, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए। तो पूरे बोचहा विधानसभा की जनता तो मेरी यही अपील है कि आप वैसे लोगों को वोट दें जो आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, आपके सुख दुख में आपके साथ, आपके क्षेत्र का विकास करे। ये कि नहीं कोई रुपया पैसा बांटता हो और आप उन्हें वोट दें, ये बिल्कुल गलत है। प्रलोभन देकर के वोट लेना, पैसे देकर के वोट लेना, ये बिल्कुल गलत बात। इसी के चलते क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा नहीं, गरीब लोग शिक्षा नहीं पा पाते हैं। तो इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोग 80 साल का भी, एक तो रमई राम जी हॉस्पिटल में हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, मगर वो उनके शरीर में अब वो ऊर्जा नहीं रही कि क्षेत्र का विकास करेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए पैरवी करेंगे या आंदोलन करेंगे। सरकार क्या, सरकार में अगर काम नहीं होता है तो आंदोलन होता है, तो उनमें वो क्षमता नहीं मुसाफिर जी में, नहीं रमई राम में। जब तिरहुत न्यूज की टीम जब जनसंपर्क से जनता के मत की बात जान रही थी तो उस क्रम में हम लोगों ने देखा कि बोचहा विधानसभा में काफ़ी कुछ चीज़ें जो सड़कें हैं उसकी स्थिति अभी जर्जर है। तो यहाँ से लोगों के बीच आपकी क्या ये रणनीति होगी कि विकास को लेकर? देखिए, हमारी रणनीति 10 साल का मेरे पास अनुभव है प्रशासनिक, जो मैं राजधानी में रहा हूँ, और IAS जो कैसे काम करते हैं, विकास कैसे होता है, मैं सब कुछ के बारे में जानता हूँ। तो हमारी नीति है विकास करने की, चाहे वो सड़क हो, जल की समस्या हो, स्वास्थ्य हो, शौचालय हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। तो हम लोग जानते हैं कि जनता की क्या ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। हम जनता को इतनी शिक्षित कर देंगे कि वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ेगी और खुद विधानसभा में विकास करने के लिए हमें आवेदन करे, सरकार को आवेदन लिखे। हम इतना सक्षम बना देंगे इस बोचहा विधानसभा की जनता को कि इन्हें किसी प्रलोभन में नहीं वो आएंगे और वो शिक्षित होकर के अपने अधिकारों के प्रति, और जहाँ तक हमारा विकास योजना का कार्य जो रहेगा वो हम लोग करवाएंगे। MLA रहेंगे तब पर भी नहीं भी रहे। बोचहा की जनता अब हमारे दिल में बस चुकी है। इसका एक क्षेत्र, पंचायत, गांव का विकास करना, शिक्षा फैलाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना और यहाँ के युवाओं को रोजगार देना, ये हमारी पहली प्राथमिकता। तो मजदूरों बाहर कमाने के लिए जाते हैं
देखिए और सब क्या किए हैं ये हमें नहीं पता है, और हमारी जो सोच है वो विकास की ओर है, शिक्षा और समता समानता की सोच है, तो हम लोग इस पे आगे बोचहा विधानसभा में जिस तरीके से पहले जो है सो यहाँ पर नाटकीय ढंग से टिकट परिवर्तित हुआ है, तो बाद में जाकर के जो है सो चिराग पासवान का आपके ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने आपको यहाँ से उम्मीदवार बना करके भेजा, तो पहले क्या कारण था कि आपको यहाँ पे फिर बाद में लॉन्च किया गया आपको? नहीं देखिए, इसलिए कि हम एक युवा है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है किसी एक क्षेत्र में नहीं है, पूरे बिहार में है, और लगातार हम लोगों ने 10 वर्षों से संघर्ष किया है, तो चिराग पासवान जी ने हमें भरोसा, वो भी युवा है, वो जानते हैं कि संघर्ष क्या, वो भी संघर्ष के रास्ते पे चल रहे हैं, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, तो हम दोनों मिलकर करके नीतीश कुमार की सत्ता को गिरा देंगे, और बोचहा की जनता हमें आशीर्वाद दे चुकी है, युवाओं का साथ मिल रहा है, बुद्धिजीवियों सलाह दे रहे हैं, और इसलिए ये सीट यहाँ से लोजपा जीत रही है। अच्छा, एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि जो लोजपा जो पार्टी है उसके जो संस्थापक थे उनकी मृत्यु, रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई, तो उसका क्या कुछ असर जनता को पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल है, देखिए जो रामविलास पासवान जी ने वो दलित वर्ग से पासवान जाति के थे, मगर उन्होंने उनके लिए तो बहुत काम किया, और अन्य जो जाति के लोग हैं, तो जो उच्च जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के मंडल कमीशन की जो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, स्वर्ण समाज को आरक्षण दिलवाने में भी उनका बहुत बड़ा है। तो रामविलास एक ऐसे नेता रहे हैं पूरे देश में जिन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है, उन पे कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और वो अमर हो गए, हम लोगों के दिलों में बसते हैं, और उनका सिंपैथी वोट की, उनका जो पार्टी का कार्य है वो भी सब कुछ मिलेगा, और पूरा जो जनता है लोजपा के साथ है बोचहा विधानसभा। चलिए, आने वाले चुनाव के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के बोचहा विधानसभा के उम्मीदवार अमर आजाद, जो पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और एक तरीके से इनको जो है सो उम्मीदवार बना करके भेजा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये अपने प्रत्याशी को, जो इनके विपक्षी प्रत्याशी हैं, उनको कितना चैलेंज दे पाते हैं, और बोचहा विधानसभा की जनता कितना इन पर भरोसा करती है और इनको जो है सो विधानसभा भेजती है। यहीं पे जो लोजपा के उम्मीदवार हैं अमर आजाद, तो इन्होंने बताया कि विकास क्या है और नल जल योजना किस तरीके से धराशायी हो चुकी है, जो वास्तव में, तो इन्होंने इसका ये क्या कहना है इस पे, जो नल जल योजना है, ये गांव-गांव घर-घर जो जल पहुंचाने की जो बातें हो रही थी, तो कितना कुछ सच्चाई दिखता है। जो हालात ये है कि ये नल की व्यवस्था है लेकिन पानी यहाँ से नहीं आ रही है। देखिए, ये बिहार में सबसे बड़ा घोटाला का स्कीम है 7 निश्चय योजना। आप देख रहे, मैं यहाँ 400 लगभग जो ऊपर से जो बूथ है, और लगभग पंचायत और गाँव में मैं दौरा कर चुका हूँ, और हर एक गाँव की स्थिति यही है, कहीं भी पानी नहीं है, ये सिर्फ इसमें कमीशन खोरी हुआ है, और ऑफिसर जो हैं वो लूट रहे हैं, और ऑफिसर वहाँ नीतीश कुमार की कुर्सी तक ये पैसा जा रहा है। हम लोग सारी सच्चाई जानते हैं, और नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की है, तो वो और महा घोटाला साबित होगा। पूरे आप देख लीजिए, आपके सामने, इसमें बताइए कहाँ पानी, कोई व्यवस्था नहीं, ये गिरा हुआ है, क्या इसमें लोग करेंगे, कैसे पानी लेंगे, कैसे क्या सड़कों पर है, मेन सड़क पे है। गाँव की स्थिति की तो और बदतर होगी, जो टोला में गाँव के किनारे, झोपड़ी के किनारे जो नल बने होंगे, तो ये पूरे बिहार में है, ये सिर्फ बोचहा विधानसभा में नहीं है, पूरे बिहार में इसकी स्थिति घोटालेबाज की हो गई है। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार गिरना तय है, और हमारे जो नेता जो बोले हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, तो सबसे पहले जो निश्चय योजना में जो लोग घोटाले में संतलिप्त हैं उनको हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। और देख लीजिए, कहीं विकास नहीं है, ये सब घोटाला ही घोटाला। या तो इन्होंने नीतीश कुमार के जो जल नल योजना है उसमें जो कमियां हैं, जो कमियां हैं उसको इन्होंने दिखाया, और इन्होंने जो किस तरीके से यहाँ पे जो जल नल योजना है उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और वो झूठे वादे के तौर पे खुद प्रत्याशी के द्वारा जो है सो ये दिखाया गया। हमारी टीम लगातार जो है सो विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है और विभिन्न चीजों को देख रही है, जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। मैं केशव कश्यप, मुजफ्फरपुर।